हेलो गाइस। तो आप लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है और यहाँ पे जो हमारे जगत भैया हैं वो आ गए हैं जगत का कल्याण करने, क्योंकि उनके हिसाब से जो जगत में झूठ बोलता है, धोखा देता है और भरोसा तोड़ता है, उनका सपाचट करने वो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और सबके प्रूफ लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमारे भैया को तो आदत है किसी की चैट वायरल करने की, किसी की रिकॉर्डिंग करने की, किसी के बारे में लाइव में आके बहुत कुछ बोलने का। तो उन्होंने यहाँ पे ठेका मिल चुका है उनको। भाई जगत दीदी की जो इज्जत उछली है सोशल मीडिया पे और जो वो यहाँ नंगा हुआ है, तो भाई जी के हिसाब से, हमारे जगत भैया के हिसाब से, अगर हमारी जीजी की इज्जत गई तो मैं सारी दुनिया, सारी बहनों की इज्जत उछालूंगा और यहाँ सोशल मीडिया पे लेके आऊँगा किसके कितने अफेयर है। मतलब अब वो लाएंगे, हमारे जगत भैया ला भी सकते हैं भाई, वो तो है ही इतने मास्टरमाइंड। अब वो ये लाएंगे कि किसके कितने अफेयर हैं, किसके चार चार अफेयर है। उन्होंने ये तक बोला है सोशल मीडिया पे कि यहाँ सबके चार चार अफेयर है। अब पता नहीं किस किस की पोल पट्टी खोलेंगे। यहाँ पे एक पोल पट्टी तो खोल दिया भैया ने। कुछ दिन पहले हमारी जगत दीदी के भैया जब आए थे सोशल मीडिया पे लाइव, तो उन्होंने नीतू मैना को बोला था कि धोखेबाज है, नमक हराम है। वहाँ पे नीतू मैना भी आ गई रोते रोते। उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला कि भाई हमें इज्जत से फ़र्क पड़ता है, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें डॉलर नहीं छापना। उन्होंने बोला कि मैंने अपने जो मैं वीडियो डाला उसका मैंने भी मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है बटन। ठीक है, बोला था उन्होंने कि भाई हाँ, इज्जतदार लोगों को इज्जत ही चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। तो वहाँ पे नीतू दीदी ने सारे पब्लिक, सारे ऑडियंस और सारे जो उनके सब्सक्राइब हैं, हम लोगों को धोखे में रखा। उन्होंने उस दिन झूठ बोला था कि मैंने मोनेटाइजेशन का बटन ऑफ कर रखा। हालांकि उन्होंने उस दिन ऑफ करा था एक दिन, दूसरे दिन उन्होंने खोल दिया था। और यहाँ पे प्रूफ लेके, सच्चाई लेके आ गए हमारे जगत भैया। क्योंकि जगत भैया ने ठेका ले रखा जगत का उद्धार करने, जगत का कल्याण करने का। तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि नीतू मैना ने सबको धोखे में रखा, सबको झूठ बोला कि मैंने मोनेटाइजेशन का बटन ऑफ रखा है, मैं पैसों से प्यार नहीं है। देखो उनकी वीडियो में जो मोनेटाइजेशन का बटन है वो ऑन है। तो उनके चैनल पे एक वीडियो था 14 नवंबर का, और वो वीडियो अभी प्राइवेट है, पब्लिश नहीं हुआ है, उसमें भी मोनेटाइजेशन का बटन ऑन था। तो हमको नीतू दीदी ने धोखे में क्यों रखा, क्यों झूठ बोला, क्यों पब्लिक को झूठ बोला। यहाँ पे हमारे भैया ने उनकी पोल पट्टी खोल दी है और अब पता नहीं किस किस की पोल पट्टी खोलेंगे। तो यहाँ पे अब आते हैं नीतू मैना की बात पे। नीतू मैना को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, उन्होंने मोनेटाइजेशन का बटन ऑन किया है, एक दिन उनका ऑफ रहा था। तो इसमें क्या गलत करा उन्होंने? कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि उनको फोर्स किया गया, उनको मैसेज किया गया है, कमेंट किया गया है कि दीदी नहीं, अपना बटन ऑन करो, अपना बटन ऑन करो। जब दूसरी पार्टी, जिस पार्टी ने इतना तमाशा करा है सोशल मीडिया पे, इतनी बदनामी हुई, उनकी एक सेकंड के लिए भी ऑफ रहा मोनेटाइजेशन का बटन। पहले ये बोला सचिन भैया, जो आज सबकी पोल पट्टी खोल रहा है, सबको बोल रहे धोखेबाज है, झूठ बोलते हैं, सब खराब। और सचिन भैया बहुत सत्यवादी, क्योंकि इनको झूठ से बहुत नफरत है, धोखे से बहुत नफरत है ना इनको। मनीषा को तब से ही 1.5 साल से धोखा दे रहे हैं, फिर भी लाइव में आके बोल रहे कि 1.5 साल से नहीं थी मनीषा परेशान। किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था वहाँ पे लाइव में, भाई अगर तुम, मनीषा तुमको माफ़ नहीं कर सकती इतनी जल्दी। अगर मनीषा का कहीं और अफेयर होता, किसी के साथ भाई का रिश्ता होकर अफेयर होता, तो क्या तुम इतनी जल्दी मनीषा को माफ़ कर सकते थे? तो ये हमारे जो जनाब हैं भैया जी, ये बोलते हैं उसको बात के बाद देखे जाते क्या होता। जब बात यहाँ आई तो उनके मुंह से जबान नहीं था। अगर क्या होता, लाइव में ये भैया आते ना, इनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है ना, तो ये बोलते हैं भाई मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है, आपको लाइव से हटाना पड़ेगा मुझे। ये ऐसे बोलते हैं। और जिन जो इनके सपोर्ट में बात करते हैं ना, उनको ये बड़े अच्छे से सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। यहाँ तक कि अपनी बीबी मनीषा के भी खिलाफ चले गए, उनको भी बदनाम करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ये भैया तो बहुत सत्यवादी है, झूठ से इन्हें सख्त नफरत है। तो नीतू मैना की बात करते हैं। नीतू मैना को भैया हम लोगों ने बोला था कि आप अपना मोनेटाइजेशन का बटन ऑन करो। जब दूसरे पार्टी वाले को फर्क नहीं पड़ता, उनके वीडियो पे वीडियो आ रहे, हर दिन के 4-4 वीडियो डाल रहे, उनके एक सेकंड के लिए भी उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन का बटन ऑफ रखा। जब उनकी धज्जियाँ उड़ गई है यहाँ सोशल मीडिया पे, उनको सिर्फ पैसों से प्यार है, बदनामी से। वो तो नोट कमा रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं। चाहे मनीषा हो, चाहे हमारी जगत दीदी हो, चाहे हमारे सचिन भैया है, इन्होंने 1 मिनट के लिए भी अपना मोनेटाइजेशन का बटन ऑफ रखा। ये जब जाके दूसरों पे उंगली उठा रहे,
और अब बात यहाँ पे आती है कि सचिन के फ़ोन में वो कैसे खुला। ये तो हम नहीं जानते सचिन के फ़ोन में नीतू मैना का चैनल कैसे खुला, कैसे उसमें ईमेल आईडी कैसे पासवर्ड आया, ये भी तो हो सकता है। अगर उन्होंने अब हम खोला है तो ये तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ठीक किया है खोला, क्योंकि वो इज्जतदार घर की बहू है, बेटी है, उनको इज्जत से फ़र्क पड़ता है। उन्होंने तो सामने आके आपके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। आप ही है कि सबके पीछे पड़े रहते, सृष्टि गलत, सृष्टि को किसने बुलाया था मेरे घर में? सृष्टि को भी आपने बदनाम कर दिया। सृष्टि ने भी थोड़ा मनीषा का सपोर्ट किया, वहाँ भी आपने सृष्टि को बदनाम कर दिया। सृष्टि तो गलत और सरिता जेठू गलत, आप ही सही। यहाँ पे तक नीतू मैना गलत, नीतू मैना के देवर दुवर जो गलत, सिर्फ हस्बैंड अच्छे हैं नीतू मैना के। जगत दीदी की फैमिली में भी सबको गलत, केवल उनके भाभी और उनके पापा को बोला वो सही है। भाई सब गलत है, हमारे सचिन भैया ही सब अच्छे हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि इनके फ़ोन में कहाँ से खुली, तो ये भी हो सकता है कि कभी शायद हमारी नीतू मैना के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई वो चैनल पे, तो उन्होंने सचिन भैया से कुछ बात की होगी अपने चैनल के बारे में, इसीलिए जगत भैया के फ़ोन में उनका पासवर्ड और ईमेल आईडी होगा। तो वहाँ से धमकी देते हैं हमारे सचिन भैया कि मैं चाहूँ तो कभी भी ये चैनल बंद करवा सकता हूँ। अच्छा, वो बहन इतना भरोसा करके उसने अपना पासवर्ड ईमेल आईडी चेंज नहीं किया कि आप मेरे भाई हो, इतना भरोसा करके, और यहाँ आप उनको धमकी दे रहे नीतू मैना को कि सिर्फ एक कि आपने मोनेटाइजेशन का बटन ऑन क्यों किया, और सिर्फ इतना कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सपोर्ट जगत दीदी को भी नहीं किया, उन्होंने उनको भी सपोर्ट नहीं किया। जहाँ जो गलत है उनका मुंह इसलिए बंद था कि जगत दीदी उनको ब्लैकमेल कर रही थी, कुछ भी करने। मैंने सुना है कि उन्होंने 1-2 बार सुसाइड करने की भी सोची थी। नीतू मैना ने इतना ब्लैकमेल कर दिया था तुम्हारी जगत दीदी थी या जगत लवर जो भी थी उन्होंने, इसलिए वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही और आप आके उनकी इज्जत का तमाशा बना रहे हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे। खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो जगत भैया, तुम तो इतने मतलब प्यार में पागल हो गए। इतना भी पागल मत बनो कि एक बार मुंह के बल ज़मीन में गिरना पड़ेगा तुम लोगों को। हर किसी को बदनाम करने, हर किसी को बदनाम, इसीलिए आप वहाँ रहे हैं अम्बाला में, सबको सिवान भेज के भाई मैं यहाँ रहकर घर में अकेला रह के सबकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा चैनल पे, सबके पोल पट्टी खोलूँगा। कर भी सकते भाई, तुम बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सबकी पोल पट्टी खोलेंगे, जबकि धज्जियाँ उड़ाएंगे। जैसे तुमने नीतू मैना का चैनल उड़ाने की धमकी दे रही कि उनका चैनल चाहूँ तो मैं कभी भी डिलीट कर सकता हूँ। अरे गरीब लोगों की रोजी रोटी मत छीना करो, उनकी बद्दुआ मत लिया करो। जब ये बद्दुआ लगती है ना भैया, तो आंसू भी नहीं निकलते हैं आंखों से, याद रखना। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। और यहाँ क्या पता तुमने ऑन किया होगा उनके चैनल पे मोनेटाइजेशन का बटन, तो तुम्हारे पास सब कुछ है, उनका ईमेल आईडी पासवर्ड एग्जिट जो भी है सब कुछ तुम्ही ने ऑन किया होगा। तो इतनी सत्यवादी हमारी दीदी की, उन्होंने चेंज ही नहीं किया अपना पासवर्ड वगैरह, इतना भरोसा था। भाई जो भी है हमारे सचिन भैया कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, इनको तो समझाना बेकार है। और ये अपने रिश्ते बचाने की तो नहीं सोच रहे, मगर दूसरों की इज्जत उछालने की बड़ी सोच है। सोशल मीडिया पे दूसरों की बहू बेटियों को नंगा करने की बड़ी सोचते हैं ये। इन पे बहुत बड़ा दिमाग है। बोलते हैं ना पढ़े लिखे टीचर हैं, टीचर क्या तुम खाक हो टीचर, मैं नहीं मानती आप को टीचर हैं, जब तुम लोगों की बहू बेटियों की इज्जत यहाँ सोशल मीडिया पे उछाल रहे हैं, नंगा कर रहे हैं लोगों को, यहाँ तक अपनी बीबी की भी इज्जत उछाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। शर्म करो भाई, थोड़ा शर्म, अभी भी थोड़ा थोड़ा मान सम्मान है, थोड़ा इज्जत है, तो थोड़ा उसका भी लिहाज किया करो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।